जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में मई की भीषण गर्मी के बीच रांची और चाईबासा समेत कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने 15 और 16 मई को देवघर, दुमका और रांची सहित कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां 60 किलोमीटर घंटा तक की रफ्तार से आंधी और वज्रपात की संभावना है। राज्य में मौसम का यह मिजाज 19 मई तक बने रहने के आसार हैं, इसलिए नागरिकों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। झारखंड की मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को अप्रैल और मई महीने की लंबित किस्तें एक साथ मिलने वाली हैं, जिसके लिए सरकार ने जिलों को राशि आवंटित कर दी है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 5,000 रुपये, 2,500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से जल्द ही भेजी जाएगी। धनबाद में व्यवसायी सुरेंद्र अग्रवाल के घर पर अपराधियों द्वारा बम फेंकने की घटना सामने आई है, जिसमें बम न फटने से जान माल का नुकसान टल गया। पुलिस दोनों मामलों में सक्रिय है, जहां एक तरफ बैंकिंग प्रक्रियाओं को तेज किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की तलाश जारी है। रांची यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है, जिसमें आदिवासी छात्र संघ ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। छात्र संगठन ने कथित आपराधिक मामलों से जुड़े दस्तावेज सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि विश्वविद्यालय की साख और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज जेल से रिहा किया जाएगा। ईडी द्वारा मई 2024 में गिरफ्तार किए गए आलम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और करोड़ों की नकदी बरामदगी के आरोपों में न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ रेलखंड पर नॉन इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग कार्य के कारण रेलवे ने जून के दूसरे हफ्ते में झारखंड और बिहार से गुजरने वाली 1 दर्जन महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस फैसले से गर्मी की छुट्टियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी होगी, जिन्हें अब अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने की सलाह दी गई है। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले के आरोपी उत्तम कुमार ने बीएड परीक्षा के लिए मिली अस्थायी राहत खत्म होने के बाद रांची सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस चर्चित मामले में 11 अप्रैल को तमार से 166 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से अब तक 158 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। नशे के कारोबार को रोकने के लिए रांची में एनसीबी और सीआईडी के अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें लंबित मादक पदार्थ मामलों की समीक्षा और जांच प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया गया। बैठक में ड्रग नेटवर्क को तोड़ने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने और जब्त किए गए नशीले पदार्थों के त्वरित निष्पादन की रणनीति बनाई गई। रांची के कांके थाना क्षेत्र में सीसीएल और एनटीपीसी जैसी बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर 33 लाख रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड देवाशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी फर्जी ईमेल के जरिए युवाओं को जाल में फंसाता था और ठगी की रकम खुद के बजाय अपनी पत्नी, बेटे और बहन के बैंक खातों में मंगवाता था। सुदर्शन चौबे की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में परिवार के अन्य सदस्यों को भी नामजद किया है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी है। रिम्स की लगभग 9.65 एकड़ अधिग्रहित जमीन पर फर्जी वंशावली के जरिए अवैध कब्जे और खरीद बिक्री के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों राजकिशोर और कार्तिक बढ़ाइक की जमानत याचिका पर एसीबी की विशेष अदालत ने सुनवाई की। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी एसीबी से केस डायरी तलब की है और अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख तय की है। हाईकोर्ट के निर्देश पर तेज हुई इस जांच में आरोप है कि सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर रिम्स की जमीन पर अवैध रूप से अपार्टमेंट और दुकानें बनाई गई थीं। झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध खनन में जब्त वाहन की जल्दबाजी में की गई नीलामी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता अशोक सिंह का चोरी हुआ वाहन अवैध परिवहन में जब्त कर लिया गया था, जिसकी नीलामी रिवीजन याचिका लंबित होने के बावजूद कर दी गई, जिस पर कोर्ट ने जवाबदेही तय करने और 17 जून तक ठोस समाधान निकालने को कहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसे 18 लाख से अधिक छात्र आधिकारिक वेबसाइटों डिजिलॉकर या उमंग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन देख सकते हैं। छात्र अपना रोल नंबर और स्कूल कोड दर्ज कर डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इंटरनेट न होने की स्थिति में एसएमएस और आईवीआरएस जैसी ऑफलाइन सुविधाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। बोर्ड ने छात्रों को केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म का उपयोग करने और मूल मार्कशीट बाद में अपने संबंधित स्कूलों से प्राप्त करने की सलाह दी है। झारखंड के चतरा जिले में हंटरगंज पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 96 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर विजय कुमार को गिरफ्तार किया है।
पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि आरोपी इन शराब की बोतलों को तस्करी के उद्देश्य से बिहार ले जा रहा था। पुलिस ने शराब के साथ एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त किया है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आरपीओ रांची ने दूर दराज के इलाकों और समूहों को सुविधा देने के लिए मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा की शुरुआत की है। इस वैन के जरिए आवेदक अपने नज़दीकी दस्तावेज जांच और बायोमेट्रिक जैसी प्रक्रियाएं सामान्य शुल्क पर पूरी कर सकेंगे, जिससे उन्हें बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर स्लॉट बुक करना होगा, जिससे विशेषकर छात्रों और बुजुर्गों के लिए पासपोर्ट बनवाना काफ़ी सुलभ हो जाएगा। चतरा के टंडवा में वन विभाग ने बिना एनओसी वन भूमि का उपयोग कर कोयला ढुलाई कर रही कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेसीबी से 4 जगहों पर सड़कें काट दी हैं। इस कदम से मगध कोल परियोजना से होने वाला कोयला डिस्पैच ठप हो गया है और विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन भूमि के इस्तेमाल के लिए अनिवार्य अनुमति न लेना नियमों का उल्लंघन है। गोमिया के लोकप्रिय जननेता और पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह का गुरुवार को बोकारो नदी तट पर पूरे राजकीय सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम विदाई में उमड़े हजारों समर्थकों, मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने नम आंखों से माधव बाबू अमर रहें के नारों के साथ उन्हें विदा किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोमिया के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री माधव लाल सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें जनसेवा के प्रति समर्पित नेता और सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने टेंडर घोटाले के आरोपी आलमगीर आलम को जमानत मिलने पर कांग्रेस द्वारा मनाए गए बेल उत्सव को नैतिक गिरावट बताते हुए इसे जनता की भावनाओं का अपमान करार दिया है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की नकदी बरामदगी वाले गंभीर भ्रष्टाचार के मामले में जमानत मिलना बेगुनाही का प्रमाण नहीं है और कांग्रेस का यह आचरण दिखाता है कि उसके लिए भ्रष्टाचार अब उत्सव का विषय बन गया है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। कांग्रेस ने गुरुवार को वीडी सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है, जिससे 4 मई के चुनाव परिणामों के बाद से जारी अटकलों पर विराम लग गया है। इस आधिकारिक घोषणा के साथ ही राज्य में नए नेतृत्व के गठन का रास्ता साफ हो गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस चरण के तहत लगभग 3.94 लाख अधिकारी 36.73 करोड़ मतदाताओं का घर घर जाकर सर्वे करेंगे, ताकि मतदाता सूचियों को पूरी तरह सटीक और पारदर्शी बनाया जा सके। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 95 रुपये और 83 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया है, जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, वैश्विक तनाव और सोने चांदी पर बढ़ी हुई इंपोर्ट ड्यूटी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां नहीं सुधरी तो रुपया 97 रुपये के स्तर तक जा सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सामान और परिवहन की लागत बढ़ने से महंगाई बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही कथित हिंसा के विरोध में खुद वकील का गाउन पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट में दलीलें पेश कीं। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष उन्होंने पार्टी दफ्तरों पर कब्जे और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का मुद्दा उठाते हुए न्याय और सुरक्षा की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापार, टैरिफ और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए 3 दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे हैं, जहां वे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी व्यापारिक तनाव को कम करना और खाद्य उत्पादों एवं विमानों की खरीद से जुड़े नए समझौतों को अंतिम रूप देना है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान युद्ध के बीच यूएई का गुप्त दौरा कर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की है। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि न तो ऐसा कोई दौरा हुआ और न ही किसी इजरायली प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित किया गया। भारत ने घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसके निर्यात पर कड़ा रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने कच्ची, सफ़ेद और रिफाइंड चीनी के निर्यात पर सितंबर 2026 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश के इस बड़े कदम का सीधा असर वैश्विक आपूर्ति और घरेलू खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पात्र परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सकेगा। इस ऐतिहासिक फैसले से न केवल स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि लाभार्थी अब राज्य के बाहर भी सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 5 संवेदनशील जिलों में ग्रामीण एसपी के नए पद सृजित करने के साथ साथ विकास कार्यों हेतु 72,901 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की मंजूरी दी है। इसके अलावा महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और पर्यावरण संरक्षण हेतु इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर उन्हें 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के पुत्र और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में लखनऊ में निधन हो गया है।
फिटनेस के प्रति सजग रहने वाले प्रतीक यादव काफ़ी समय से अस्वस्थ थे और बुधवार सुबह अस्पताल ले जाने के क्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।